अभी तक तो आप सभी ने दोस्तों रक्षाबंधन की तैयारी कर ही ली होगी, लेकिन कुछ लोग मेरी तरह होंगे जो लास्ट मोमेंट पे अभी मिठाई बना रहे होंगे या तो मार्केट में ख़रीदारी कर रहे होंगे। तो मैंने भी ना रक्षाबंधन के लिए एक हेल्दी टेस्टी बर्फ़ी बनाई है जो केवल 2 से 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। हाँ, सिंपल सी मिठाई बनाई है मैंने, इसमें बहुत ज़्यादा सामान यूज़ नहीं किया है और इसे बनाने में मैंने बहुत कम घी भी यूज़ किया है। कम से कम 4 से 5 चम्मच यूज़ हुआ है इसमें घी। तो बर्फ़ी बना रही हूँ दोस्तों मूँग दाल से। हाँ, सही सुना आपने, मूँग दाल से बर्फ़ी बनाएँगे जो बहुत हेल्दी बर्फ़ी बनकर तैयार होती है। इसे आप बच्चों को दे सकते हो, बड़ों को भी दे सकते हो। इसमें ना मावा डालेंगे, ना मिल्क पाउडर डालेंगे और ना ही कंडेंस मिल्क। इसमें हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे हमारी जो बर्फ़ी है ना बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलो फिर बनाते हैं फटाफट से बर्फ़ी। तो जिसे बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे धुली हुई मूँग की दाल होती है जो ना पीली वाली, वो ले लिए। 1 कप के बराबर ही लिए मैंने ये दाल। और अब इसे अच्छे से धो लेंगे। तो एक पानी से ही धोना है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं धोना, नहीं तो इसके अंदर पानी चला जाएगा। मतलब जो मूंग की दाल है ना वो पानी को सोख कर देगी अपने अंदर, फिर इतनी टेस्टी बर्फ़ी इसकी बनती नहीं है। तो इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से धो लिया है और छन्नी में छान कर इसे रख दिया है। और अब हमने ना इसे 10 मिनट के लिए अच्छे से सुखा लेना है। हाँ, केवल 10 मिनट के लिए हमने इस तरीके से किचन टॉवल में अच्छे से इसको बिछा देना है। और ये देखिए 10 मिनट के बाद जो हमारी मूंग की दाल थी ना वो ड्राई हो गई है। बस इतना ही हमें ड्राई करने हैं और ड्राई होने के बाद नहीं इस तरीके से कपड़े में चिपक जाती है। तो मैं ना इसे हाथों से थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ दाल को, ताकि ये फटाफट से निकल जाए। और अब हमने जिस कढ़ाई में इसको बनाना है, मतलब ड्राई रोस्ट करना है, उस कढ़ाई में इसे डाल देंगे। और मोटे तले की कढ़ाई लेना, पतले तले की कढ़ाई बिल्कुल भी मत लेना, नहीं तो ड्राई रोस्ट करते समय जो दाल है ना वो जल्दी जल्दी जलना शुरू हो जाती है। और ड्राई रोस्ट जो हमने करना है ना दाल को, वो बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है, ताकि ये धीमी धीमी आंच पर हल्की हल्की भुनेगी, तभी ये अंदर तक एकदम अच्छे से सीखेगी और बर्फ़ी का जो टेस्ट है ना वो बढ़िया आता है इस तरीके से, अगर हम धीमी आंच पर इसे ड्राई रोस्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक अच्छी सी खुशबू इसमें आने लगी है। तो इस बात का ये ऐलान करती है कि हमारी जो मूंग की दाल है वो अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गई है। इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है और बस इतना ही हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। और अब पता है क्या करना है, इस दाल को अलग से निकाल देना है बाउल में, ताकि ये फटाफट से ठंडी हो जाए। कढ़ाई में रखेंगे तो कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है तो बहुत टाइम लगाएगी ठंडा होने में, लेकिन मुझे तो फटाफट से बनाना है, तो इसलिए मैंने इसे अलग से एक बाउल में रख दिया है। जैसे ये ठंडी होगी थी ना तो मैंने मिक्सी का जार निकाला, उसमें इस दाल को डाल दिया और अच्छे से अब हम इसे पीसेंगे। लेकिन इसे हमने एकदम बारीक पीसना है, मतलब जितना हो सके इसे एकदम बारीक महीन सा पाउडर बनाकर आप तैयार करना। अच्छा दोस्तों, आप भी मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपने कौन सी मिठाई बनाई है, मुझे भी जानकर अच्छा लगेगा। वैसे तो त्योहार वाले दिन घर में बहुत सारे मिठाइयाँ हो ही जाती हैं, लेकिन जो मिठाई हम अपने हाथों से बनाते हैं उसकी तो बात ही कुछ और होती है ना? क्योंकि इसमें हमारी सारी फीलिंग्स जुड़ी होती है। तो यहाँ पे देखिए जो मूंग दाल का पाउडर है एकदम महीन पीस लिया है मैंने इसे। और अब हमने ना कढ़ाई में, जिस कढ़ाई में हमने ड्राई रोस्ट किया था मूंग दाल को, उसी कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच के बराबर घी डाल देना है। हाँ, 4 चम्मच से ज़्यादा घी इसमें नहीं पड़ेगा। और अब हमने ना इसमें इस तरीके से ये मूंग दाल का पाउडर डाल देना है और गैस की फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पर अच्छे से इसकी भुनाई करनी है घी के साथ। वैसे तो हमने इसे भून रखा है, ड्राई रोस्ट किया हुआ है तो उसका कच्चापन निकला हुआ है, लेकिन घी के साथ अगर हम इसे इस तरीके से भूनेंगे ना तो बहुत बढ़िया इसका टेस्ट आता है। और ये देखिए दोस्तों, हमारी जो मूंग की दाल है ना वो अच्छे से भून चुकी है। कैसे पता? तो ये देखिए हल्की सी भुरभुरा गई है ना दाल, और छोटे छोटे दाने भी आपको दिख रहे होंगे। तो बस यही साइन है इसका कि अच्छे से भून चुकी है। और अब हमने इसमें डालना है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसकी मैं बात कर रही थी कि इसे डालने से हमारी जो बर्फ़ी है बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो ये दोस्तों दूध की मलाई है, जिसे मैं इस तरीके से इकट्ठा करके ना रख देती हूँ फ्रिज में। तो वो हमने डालना है। तो पता है कितना डालना है? 1 कप के बराबर हमने मूंग की दाल ली थी, तो 1 कप के बराबर मैंने इसमें इस तरीके से मलाई डाल दी है। अच्छे से मिक्स कर लेना है हमने इसे। तो क्यों, है ना कितना आसान, केवल एक मलाई से आप इस बर्फ़ी को बना सकते हो एकदम टेस्टी। तो मैंने यहाँ पे ना अच्छे से मिक्स कर लिया है मलाई को। और जैसे हम इसमें मलाई डालते हैं तो एकदम से थोड़ा सा ये गीला हो जाता है, लेकिन जब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ना तो धीरे धीरे मतलब ये अपने आप ही खोया बन जाएगी जो मलाई हमने इसमें डाली है। तो देखो सारा जो घी है वो ऊपर आ गया, तो इसका मतलब है कि अच्छे से मूंग की दाल की भुनाई हो गई है। तो मैंने इसमें अपने मनपसंद नट्स, मेलन सीड्स और काजू को एकदम पतला पतला काट के डाल दिया है। और अच्छे से अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। और मिठास के लिए आप इसमें डाल सकते हो जैगरी पाउडर,
गुड़ भी डाल सकते हो आप ग्रेट करके, मिश्री पाउडर भी डाल सकते हो, शुगर पाउडर भी डाल सकते हो, जो भी मतलब आपको पसंद हो वो मीठे के लिए आप डाल सकते हो इसमें। और इस तरीके से अच्छे से हमने मिक्स कर देना है मिश्री पाउडर को। और ये देखिए जो बेस है हमारा बर्फ़ी का वो बनकर तैयार हो गया है। और अब देखो मिश्री का पाउडर डालने के बाद कितना ये मतलब ड्राई लग रहा है ना, तो बस हमें इसी तरीके का बेस चाहिए। तो मैंने इसे ठंडा करने के लिए रख दिया है। और बर्फ़ी को सेट करने के लिए ना मेरे पास इस तरीके की एक ट्रे है। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लेट और थाली में भी बर्फ़ी को सेट कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रे होना ही चाहिए हमें बर्फ़ी बनाने के लिए। तो बहुत आसान सी बर्फ़ी मैंने ये बनाकर तैयार की है। और इस तरीके से हमने बैटर इसके ऊपर डालना है और पहले ना इसमें हल्का सा घी लगा देना है, ताकि जब हम बर्फ़ी को निकालें तो बहुत आराम से ये निकल जाएगी फिर। और ये देखिए मैंने सारा का सारा बैटर डाल दिया और ऊपर से इसकी जो सरफेस है ना उसे मैंने एकदम प्लेन कर दिया है करछी की सहायता से। अब हम इसके ऊपर ना पिस्ता डालेंगे। आप चाहे तो बादाम भी डाल सकते हो क्रश करके, चाहे तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हो, जितना मर्जी आप इसे सजा सकते हो, लेकिन मैंने इसे सिंपल सा सजाने की कोशिश की है। और ये देखिए हमारी मूंग दाल की बर्फ़ी। अब हम इसे सेट करने के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो 15 से 20 मिनट ही मैंने इसे फ्रिज में रखा था। अभी भी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन मुझे आपको ये काट के दिखानी थी, इसलिए मैंने पहले ही इसे निकाल दिया है फ्रिज से। आधे घंटे के लिए तो कम से कम हमें इसे फ्रिज में रखना ही पड़ेगा, तभी ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। और अब मैंने इसे अच्छे से काट लिया है और ये देखिए एकदम लग रही है ना शानदार बर्फ़ी। कोई बता ही नहीं सकता कि इसे हमने मूंग की दाल से बनाकर तैयार किया है। तो आप भी इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना दोस्तों। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि रक्षाबंधन में ही हमने इस मूंग दाल की बर्फ़ी को बनाना है। आप कभी भी इसे बनाकर ट्राई कर सकते हो, बच्चों को दे सकते हो और खाने में एकदम मस्त लगती है। ऐसा लगता ही नहीं कि हमने इसे दाल से बनाकर तैयार किया है। तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन दोस्तों। और एक ना मैं आपको तोड़ के भी दिखाई दे देती हूँ कि किस तरीके से ये जो मूंग दाल की बर्फ़ी है ना अंदर से भी एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। और ये देखिए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड एंजॉय।